नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी के लिए इस समय की क्लासों में लेकर चल रही हूँ अलंकार। अलंकारों में भी हम इससे पहली क्लास में अर्था अलंकार देख चुके हैं, जिसमें हमने दो अलंकारों को देखा था, आपके उपमा और रूपक अलंकार को। आज की इस क्लास में हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ ही में प्रदीप अलंकार। इससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज तो चल ही रही थी, साथ में न्यू बैच भी स्टार्ट हो गया है। जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। बहुत न्यूनतम फीस के साथ में हम आपको बहुत विस्तृत क्लासेस दे रहे हैं। जितना विस्तृत हमने पढ़ाया है उससे भी विस्तृत हम आपको दे रहे हैं। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासें भी अवेलेबल हैं। ये जो क्लासेज हैं बहुत विस्तृत आपको मिलेंगी और बहुत कम फीस के साथ में, और जो आपकी अवधारणाएं रहती हैं, समीक्षाएं रहती हैं, ये सब आपको इन क्लासों को ज्वाइन करने के बाद में नहीं रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो शुरू के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए विशेष छूट और विशेष ऑफर भी रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आपके आज के अलंकार में आज हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से एक नए रूप में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना। उत्प्रेक्षा का मतलब है, देखिए जिस भी अलंकार को आप पढ़ेंगे अगर उसके आप अर्थ को पकड़ लेंगे तो फिर आपको अलंकार में समस्या नहीं होगी। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है संभावना, अनुमान या संभावना प्रकट करना या व्यक्त करना। ठीक है। एक तो ये कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार जो है सादृश्य मूलक अलंकार है। ठीक है, अभी हम सादृश्य मूलक ही पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, जैसा कि हमने देखा था उपमा अलंकार में, देखा था कि उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही थी। रूपक अलंकार में हमने देखा था कि उपमेय को उपमान मान लिया गया था। ठीक है, जैसे कि पहले अलंकार में आपने देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। दूसरे अलंकार में आपने देखा था रूपक में कि सीता का मुख चंद्र है या सीता का मुख चंद्रमा है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे उस पर आरोप किया गया था, कोई भेद नहीं देखा गया था, सीधे सीधे आरोप किया गया था कि मुख क्या है, चंद्रमा है। यहाँ पे माना जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है मानना। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं। परिभाषाएं बहुत होती हैं, बशर्ते आपको यहाँ के इस तथ्य को पकड़ना है और बाकी उदाहरणों के तथ्यों को पकड़ना है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द, जो वाचक शब्द जैसे हमने उपमा अलंकार में देखे थे, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार में है मनु, मनो, मानो, मनेहु, ज्यों, जानो, जाने हूँ। इस तरीके के जनु, जाने हो, इस तरीके के शब्द जो हैं इसमें वाचक शब्द आपको मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। पहचान ही उत्प्रेक्षा अलंकार की सीधे सीधे इन वाचक शब्दों से हो जाती है। जैसे कि अब देखेंगे पहले उदाहरण में, मानो, पहले ही मिल गया आपको वाचक शब्द। मानो सीता का मुख चंद्रमा है। उपमा में हमने देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि चंद्रमा के समान तुलना थी। दूसरे में हमने देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा है। यहाँ पे मानो सीता का मुख चंद्रमा हो सकता है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है, हो सकता है। जहां हो सकता रहेगा वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। मानो सीता का मुख चंद्रमा है। इसके बाद आगे देखते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अनेक बार प्रश्न बना है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत यानी कि सोहत ओढ़े, बहुत उसमें है कि सोहत ओढ़े पीतपट, जो राम है उन्होंने ओढ़ रखा है क्या, पीतपट, पीला वस्त्र, पीला, पीठ माने वस्त्र। श्याम सलोने गात, और बहुत श्याम सलोने रूप में लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, जैसे
मानो, क्या मानो, मानो मानो, मानो होगा यहाँ पे, मानो नीलमणि, नीलमणि यानी कि नीलम रूपी जो पर्वत है, नीलमणि रूपी जो पर्वत है, शैल यानी कि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात यानी कि सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और वो नीलमणि शैल यानी कि नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य उदित होता है, उसकी जो किरणें पड़ती हैं, इस तरह कौन प्रतीत हो रहा है, आपके राम प्रतीत हो रहे हैं, पीले वस्त्र जो इन्होंने पहन रखे हैं। चलिए बात कर ले हैं अगले उदाहरण में, महत्वपूर्ण है और ये निराला जी का है। आधुनिक अलंकार, आधुनिक उदाहरण भी ले। मैं चला साथ ले तुझे कनक, मैं चला साथ ले तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। मैं तुझे साथ लेकर ऐसे चला, सोने रुको उन्होंने कहा है, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। जो भिक्षुक है, ज्यों शब्द आ गया है, वाचक शब्द ज्यों आ गया है, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण पदक। जो भिक्षुक है वो यदि उसको कुछ मिल जाता है तो वो अपने थैले में खाने का या कुछ भी अन्न उसको मिल जाता है तो वो अपने थैले में ऐसे रख के चलता है जैसे उसने सोना छिपा रखा है, तो इस तरह वो सोने को लेके चलते हैं। बात करें फोर्थ में, तो चौथा उदाहरण है, आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। आए क्या है, सखी से कह रही है राधा कि आयो घनश्याम, घनश्याम यानी कि काले जो बादल आए हैं, मानो घनश्याम है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो घनश्याम यानी कि कृष्ण आ गए हैं। यहां पे ये पर्वत के लिए, उसके लिए रहेगा काले बादल के, और ये कृष्ण के लिए, ठीक है। ये आयो घनश्याम यानी कि काले बादल आए हैं, सखी मानो घनश्याम है, मानो जैसे कृष्ण आ गए हैं। चलिए ये काले बादल और ये आपके कृष्ण है, ठीक है। तो ये था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी के भेद की बात कर लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, तो भेद में पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद आपका वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा, एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की जाए तो वहां वस्तुत्प्रेक्षा है। दूसरे नंबर पे है हेतुत्प्रेक्षा, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है। और तीसरे नंबर पे है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा का मतलब है कि जहां अफल में फल की संभावना की जाए वहां पे आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं प्रतीप अलंकार, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बनने लगा है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए आप जिनमें वाचक शब्द हैं उनमें वाचक शब्दों पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको अभी जितना परीक्षा उपयोगी है उतना ही आपको पढ़ना है। और भेदों से बहुत कम प्रश्न बनते हैं। भेदों से तो यदि कभी कोई एक्सपर्ट ही पूछे तो पूछे, वरना मतलब परीक्षाओं में तो सीधे सीधे जो अलंकार हैं आपके उन्हीं से प्रश्न बनता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रतीप अलंकार की। बहुत छोटा सा है लेकिन एक दो बार प्रश्न बन गया है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बात कर रहे थे प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में यदि बात करें तो प्रतीप अलंकार का मतलब होता है कि जिस काव्य में, जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में उपमान को लज्जित बताकर
उपमेय को श्रेष्ठ बना दिया जाए या उसकी व्यर्थता सिद्ध की जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में बात कर लें पहले, तब स्पष्ट हो जाएगा। चंद्रमा सीता के मुख के समान है। दूसरे उदाहरण में बात करें, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। देवदारू दो चार खड़े। तीसरा उदाहरण आप देखिएगा, अर्जुन का वह तेज आज दिख रहा सली का। अर्जुन का जो तेज था वो आज दिख रहा है। उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर था फीका। दिनकर यानी कि सूर्य भी फीका था। दिनकर था फीका। चलिए बात करते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का मतलब है कि उपमान यानी कि आपको पता है प्राकृतिक वस्तु को लज्जित बताकर, यानी कि उसको छोटा बताकर, लज्जित या छोटा बताकर या तुच्छ बताकर या उसको कम मापना बताकर उपमेय को श्रेष्ठ यानी कि मानव जो जनित है या मानव रूपी जो शरीर है उसकी जो कल्पना है उसको श्रेष्ठ बना दिया जाए या उसकी व्यर्थता सिद्ध की जाए। किसकी व्यर्थता सिद्ध हो रही है? यहाँ पे उपमान की व्यर्थता सिद्ध की जा रही है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, चंद्रमा सीता के मुख के समान है। अभी तक हम देखते आ रहे थे, इससे पहले हमने देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही थी, उपमान से तुलना की जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा था रूपक में कि सीता का मुख चंद्रमा है, यानी कि सीधा सीधा आरोप किया गया। उसके बाद उत्प्रेक्षा में हमने देखा कि सीता का मुख मानो सीता का मुख चंद्रमा है। इसमें क्या बात हो रही है प्रतीप अलंकार में कि चंद्रमा सीता के मुख के समान है। चंद्रमा को यहाँ पे किससे छोटा बताया गया है? चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? सीता के मुख से। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये उपमा का आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, उपमा में आपने देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है प्रतीप अलंकार में कि चंद्रमा सीता के मुख के समान है। ठीक है, तो उपमा और प्रतीप को आप एक जगह रखिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उपमान को छोटा बताया गया है और उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है, यानी कि यहाँ पे उपमान जो है आपका चंद्रमा है और उपमेय जो है वो सीता का मुख है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण पे। दूसरा है महत्वपूर्ण, उसी तपस्वी से लंबे थे। किससे? श्रद्धा और मनु कामायनी से ये पंक्ति ली गई है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। तो यहाँ पे जो तपस्वी थे देवदारू दो चार खड़े। इसके बाद में बात करते हैं अर्जुन का वह तेज
आज दिख रहा सलीका अर्जुन का तेज, आज दिख रहा सलीका अर्जुन का तेज जो है वो आज दिख रहा है। कैसा है कि उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर था फीका, दिनकर यानी कि सूर्य, वो किसके तेज के सामने फीका है? अर्जुन के तेज के सामने कौन फीका है? दिनकर यानी कि सूर्य। तो ये था आपका प्रतीप अलंकार, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम 2 ही अलंकार पढ़ेंगे और दोनों महत्वपूर्ण हैं। देखिए यहाँ पे सभी तथ्य आपको वो दिए जाएंगे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जहाँ पे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट बात कर लें बैच की, जो भी कैंडिडेट बैच या टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो कॉल करेगा हमें 9568802463 पे। बैच की यदि बात करें तो बैच जो शुरू है वो TGT PGT नेट की यदि हम बात करें तो जून का टारगेट है और इसमें हम परीक्षा से कम 10 से 15 दिन पहले आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट करा देंगे विधाओं की। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात करेंगे तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, UK LT और प्रवक्ता, बाकी के राज्यों की भी सभी बैच शुरू हैं। और साथ में यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। और ये जो बैच है आपके, ये न्यूनतम फीस के साथ में क्लासेज आपके रिकॉर्डेड रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं पे कोई असुविधा हो रही है, आपको कोई अन्य जानकारी लेनी है, तो जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपका तुरंत समाधान किया जाएगा। ऐसे हो सकता है कि आप अगर दिन में किसी समय प्रश्न मतलब उसमें प्रेषित करते हैं तो शाम को आपको उत्तर दे दिया जाएगा। दूसरी बात, टेस्ट पेपर का भी हमारा यही रहता है। टेस्ट पेपर में भी जो प्राइवेट ग्रुप हैं, अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न में हमें संशय है, तब जैसे ही आप अपने प्रश्न को उसमें प्रेषित करते हैं, टेस्ट नंबर डाल के और क्वेश्चन नंबर या फ़ोटो खींच के जब आप डालते हैं, तो यदि हमसे पहले तो बाकी के जो आपके अन्य साथी होते हैं वही उत्तर प्रेषित कर देते हैं, और उसके बाद यदि वो नहीं कर पाते हैं, प्रामाणिकता आपको चाहिए होती है, तब हम आपको तुरंत कर देते हैं। कोई भी प्रश्न अभी तक जो भी टेस्ट पेपर हुए हैं, सभी बच्चे इस चीज़ को देखते हैं कि किसी भी प्रश्न में यदि आपको संशय है थोड़ा सा भी, तो भी आपका निदान किया जाता है। आपको अन्य किसी विकल्प का उत्तर जब चाहिए होता है तो वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। इतनी अच्छी सुविधाएं आपको कहीं पे नहीं मिल रही होंगी। तो और टेस्ट पेपर का जो स्तर है वो तो जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर ले रखा है वो सभी जानते हैं, एकदम नवीन है। और तीनों प्रकार के स्तरों को जो स्तर है आपका, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे 125 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, कुछ ही समय है, तो आप समय से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज आपके लिए इस बार पुनः 0 लेवल से शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले अन्य अलंकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।